सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज गुरविंदर। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो एसएससी जेई की एग्जाम प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। मेरी इस वीडियो को बहुत लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि जिसमें आप लोग यस आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको लगेगा यस ये एग्जाम बहुत सिंपल एग्जाम है, बहुत ईजिली निकाला जा सकता है। तो मैं उसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। सुनना मेरी इस वीडियो को लास्ट तक, राइट। देखो एसएससी जेई का जो एग्जाम पैटर्न है, एसएससी जेई का एग्जाम पैटर्न क्या है, इसमें जो टेक्निकल पार्ट है, जो टेक्निकल जो क्वेश्चन आएंगे आपकी ब्रांच से रिलेटेड वो 100 है, 100 क्वेश्चंस, राइट। उसके बाद आपका आएगा रीजनिंग पार्ट। रीजनिंग कितना आएगा आपको? 50 क्वेश्चंस। थर्ड कंपोनेंट इज योर जनरल स्टडीज। General studies includes everything. Your static, your current affair, general science is also included in that. So this covers the complete syllabus. This is branch specific, mechanical, civil and electrical. And this component is the common part, right? अब इसमें जो आपको जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 200 क्वेश्चंस हैं। 200 क्वेश्चंस। टाइम आपको कितना दे रहा है? 120 मिनट। कितना टाइम दे रहा है वो आपको? 120 मिनट का, मतलब रफली 1 मिनट से भी कम का टाइम दे रहा है आपको वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ना सोचिए कि अगर आपको वो 200 क्वेश्चन के पीछे 120 मिनट का टाइम दे रहा है और 1 मिनट से भी कम का टाइम दे रहा है। 1 मिनट क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, पता ही नहीं चलता। क्वेश्चन रीड करने में आपको 10 से 15 सेकंड लग जाते हैं। क्वेश्चन को समझने में, अगर ट्रिकी क्वेश्चन आ गया उसको समझने में ही आपको 1 मिनट लग जाता है कभी कभी। तो इट मीन्स कि इस पेपर का जो लेवल है उसका डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं है। इसका कैसे पता चलेगा? तो इसकी पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है? अगर डिफिकल्ट नहीं है तो रिक्वायरमेंट क्या है? अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करूं, कट ऑफ कितनी जाती है? कट ऑफ जो नॉर्मली ऑन एन एवरेज, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, जो कि वेरी करता है 105 से लेके 125, दैट डिपेंड्स अपॉन पेपर टू पेपर एंड देन डिपेंड्स अपॉन ब्रांच टू ब्रांच। लेकिन ऑन एन एवरेज 105 से लेके 125 से बीच में वेरी करता है अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी का, ठीक है नी। बाकी रिजर्व के लिए डेफिनेटली 5-10 नंबर का जो इसमें है बेनिफिट मिल जाता है स्टूडेंट को। अब अगर मैं बात करूं कि आपके पास जो 100 क्वेश्चंस टेक्निकल हैं, अब हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है। 100 क्वेश्चंस टेक्निकल, 50 क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे रीजनिंग के, और लास्ट के 50 क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके पास जनरल स्टडीज के, राइट। अब मेरे को खुद सोच के बताओ, इस 200 क्वेश्चन में से कितने को क्वेश्चंस ऐसे हैं, कितने को क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत थ्योरेटिकल पूछेगा, वो बहुत डायरेक्ट पूछेगा। अब जो जनरल स्टडीज है ये सारा का सारा, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल तो आपको मिलेगा नहीं, कोई न्यूमेरिकल नहीं आपको मिलेगा। तो ये स्ट्रेट वे आपके जो है बहुत सीधे क्वेश्चन आएंगे। मतलब इस 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जो है 20 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लेना है। आता है तो आता है, नहीं आता तो उसको छोड़ दो। इस 50 क्वेश्चन में से आप यू कैन इजीली स्कोर 40 प्लस आपको इजीली, क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। ऑल्दो कि ये कुछ ऐसा कंपोनेंट है जनरल स्टडीज जिसका बहुत वास्ट इसका सिलेबस है, कोई लिमिट ही नहीं है। करंट अफेयर भी अगर वर्ड यूज कर दोगे ना तब भी इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप एनालिसिस करोगे पिछले पेपर का अगर आप एनालिसिस करोगे अच्छे तरीके से, तो ये बहुत प्रिडिक्टेबल है कि कहां से वो क्वेश्चन पूछता है। हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, जनरल साइंस से बहुत प्रिडिक्टेबल है। करंट से कितना पूछता है? 5 से 10 क्वेश्चन इसमें करंट आता है, 40 क्वेश्चन इसमें आपका स्टैटिक से रिलेटेड आता है। नाउ कम टू द रीजनिंग पार्ट। रीजनिंग पार्ट एक ऐसा कंपोनेंट है जो टोटली जो आपका जो है वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए, इसको आपको मतलब सॉल्व करने के लिए आपको इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसका आंसर निकालने के लिए आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ऊपर आ गया आपका 100 क्वेश्चन जो कि आपका टेक्निकल से रिलेटेड है। अब इस 100 क्वेश्चन में 60 to 70 क्वेश्चंस, 60 to 70 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल हैं। दिस इज थ्योरेटिकल। अब इस 60 से 70 ये जो थ्योरेटिकल है इसको सॉल्व करने में आपको अगेन 20 मिनट से 25 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना है, ठीक है जी। अब पीछे क्या बच गया? 50 क्वेश्चन एक बच गए,
30 क्वेश्चन एक बच गए, तो आपका बच गया पीछे 80 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चन में अब इसमें मैंने बोला आपको 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन यहां से हमने मार्क जो कैलकुलेट किए वो किए 40 की, कम से कम इसमें 40 मार्क्स जो है आपके आने चाहिए। देखो इन सारी चीजों के पीछे वो फैक्टर तो है ही है कि आपको पढ़ना तो है ही है, नॉलेज तो अच्छा एक्वायर करना है। यहां पे मैं कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा इस चीज से साथ कि आपका तैयारी कम करने से या टॉपिक कम करने से पर्पस सोल्व हो जाएगा, वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ही नहीं है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं कि तुम्हारे सभी का जो प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छा है, तुम लोग ढंग से तुम्हारे प्रिपरेशन की हुई है, ठीक है जी। अब 40 नंबर यहां से और इसे 70 में से भी यू कैन इजीली स्कोर 50 मार्क्स। 50 मार्क्स आपका यहां से, 40 नंबर आपका यहां से, 90 नंबर। और टाइम आपने इसमें कितना दिया आपको, 40 से 45 मिनट, रफली 50 मिनट लगा लीजिए। 50 मिनट आप मैक्सिमम लगा लो। 50 मिनट में आपने कितने मार्क्स ले लिए, चलो अब मैं थोड़ा सा और मार्जिन लेके चल रहा हूं कि 85 मार्क्स। 85 मार्क्स आपने 50 मिनट में ले लिए। पीछे कितना टाइम बचा आपके पास, 70 मिनट। 70 मिनट बचे और पीछे क्वेश्चंस कितने बचे आपके पास, 80 क्वेश्चंस। अब यहां पे आप इसको उस लेवल पे ले आए कि जहां पे 1 मिनट आपके पास टाइम है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर देंगे, डायरेक्टली रीजनिंग करना स्टार्ट कर दोगे फ्रेंड्स, आप बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर लोगे आप अपने ऊपर, जो कि हमें नहीं करना है। क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको टाइम लगेगा। और जब हम स्टार्ट करते हैं ना, फ्रेश होते हैं, कॉन्फिडेंस में होते हैं, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, तो ये हम ट्राई करते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये जो 80 क्वेश्चन है, जब आप पहला राउंड लगाओगे, मतलब 80 क्वेश्चंस को जब आप पहली बारी में ही गो थ्रू कर लोगे, तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस आपके इजीली यहां पे फर्स्ट टाइम में सॉल्व हो जाने चाहिए। और इसको आपको पहला राउंड लगाने में तकरीबन 30 से 40 मिनट का आपको टाइम लगाना है। मतलब जिसमें आपको लगेगा कि जब मैं टाइम 30 से 40 मिनट लगा रहा हूं, तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो इसके अंदर है जो बहुत टाइम ले रहा है या टाइम लेगा, उसको आपने मार्क कर लेना है, जिसको आपने बाद में सॉल्व करना है। पहली बारी में गो थ्रू करने में आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपने इसमें से कर लेने हैं, जिसको ट्राई करना है कि वो सारे के सारे करेक्ट हो। क्योंकि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस में राइट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपने इसको सॉल्व करके किया है। वो बात अलग है कि तुम ऐसी जगह पे मिस्टेक कर दोगे कि तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, यूनिट का मिस्टेक कर दिया, कंसेप्ट गलत लगा दिया, वो एक अलग पार्ट है, वो तुम्हारी गलती है यार। अदरवाइज अगर आप यहां से 25 क्वेश्चन भी लेके चलते हो, तब भी आपके यहां पे कितने बन गए, 110 मार्क्स, 110 मार्क्स। उसके बाद आपने लिए 40 मिनट, पीछे बच गया आपके 30 मिनट का टाइम। 30 मिनट आपने 20 से 25 लेके चलो, पीछे बच गया आपके पास क्वेश्चन कितने, 55 क्वेश्चंस और आधा घंटा। अब ये वो टाइम है यार जहां पे ना तुम लोग मिस्टेक करोगे, तुम लोग गलती करोगे, ये चीज करने के लिए कि मेरे को यार स्कोरिंग अच्छा करना है, 130-40 तक लेके जाऊं, क्या पता कट ऑफ कितना चला जाए, पेपर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा इजी है, नो डाउट अबाउट दैट, ये चीजें आपको ऑन द स्पॉट देखनी पड़ेगी। लेकिन ये जो लास्ट में आधे घंटे के अंदर आपके पास 55 क्वेश्चन पड़े ना, यहां पे बहुत बड़ा चांस होगा कि आप नेगेटिव करोगे। यार कोई भी एग्जाम ऐसा जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको उसमें सबसे ज्यादा जो चीज अवॉइड करनी होती है वो नेगेटिव मार्क्स है। नेगेटिव तो टोटली अवॉइड करने, नेगेटिव की तरफ तो देखना भी नहीं आपने, कि जिसमें आपको लगे कि थोड़ा सा भी गड़बड़ है, लेकिन आपके हाथ में ऑलरेडी 110 नंबर आ चुके हैं, ऑलरेडी आपके हाथ में 110 नंबर आ चुके हैं। अब डिपेंडिंग एग्जाम कि अगर पेपर का लेवल इजी है तो ऑटोमेटिकली ये 10 120 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जब तुम करने लग जाओगे। अगर पेपर का लेवल डिफिकल्टी है तो ये 105 भी जा सकता है, 110 भी जा सकता है। अब सारी गेम आ जाएगी आपकी इसके ऊपर, 30 मिनट 55 क्वेश्चन, किसके ऊपर आ गई लास्ट गेम, 30 मिनट्स हैं आपके पास, और आपके पास कितना है, 55 क्वेश्चंस। अब अगर तो पेपर का लेवल इजी है तो यहां से तुम 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो, मैक्सिमम आप 25 क्वेश्चन तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा मत जाना, इससे ज्यादा मत जाना, क्योंकि तुम नेगेटिव ही करोगे और कोई उसका जो है आपको नुकसान ही होगा, उसका फायदा कोई नहीं होगा। अगर पेपर डिफिकल्ट है तो ये लास्ट के जो बनेंगे आपके 10 से 15 क्वेश्चन मैक्सिमम, सॉरी नोट 10 से 15, जो लास्ट में बनेंगे आपके पास 8 से लेके 15 क्वेश्चन, 8 से 15 क्वेश्चन, जिसमें आप ट्राई करो कि मैक्सिमम जो जा सकते हो वो 20 तक जा सकते हो,
मैक्सिमम 20 तक ज्यादा मत जाने का कोशिश करना, क्योंकि फिर नेगेटिव ही करोगे। तो ये जो लास्ट का जो कंपोनेंट है ना, ये जो लास्ट का कंपोनेंट है कि जिसमें मैंने आपको बताया कि 30 मिनट 55 क्वेश्चन, ये वो पार्ट है जो तुम्हारा डिसाइड करेगा प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेंस में तुम लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो। बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी मैंने तुम्हें दी है। अब अगला जो स्ट्रेटेजी है वो है पेपर के लेवल के ऊपर, किसका तैयारी कैसे करना है। देखो मैंने आपको क्लियरली बता दिया, गेट का क्वेश्चन 65 क्वेश्चन 180 मिनट ऑन एन एवरेज 30 मिनट, 120 मिनट 200 क्वेश्चंस, 1 मिनट से भी कम का टाइम। गेट के अंदर क्यों टाइम ज्यादा दे रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, यहां पे नहीं मिलेगा। तो पेपर का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बिल्कुल स्ट्रेट 1 मार्क टाइप क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। अगर आप एसएससी जेईई के पिछले 20 साल के अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लोगे टेक्निकल के, बिलीव मी फ्रेंड्स, आपके 100 में से यू कैन इजीली स्कोर 60 to 70 मार्क्स, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत अच्छा एडवांटेज होता है। लेकिन एक चीज इसमें तो अगेन वही पॉइंट दिमाग में रखना कि ऐसा नहीं है कि ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से पर्पस सोल्व हो जाएगा, वो तो पॉइंट है ही नहीं यार। उससे पहले तुम्हें अपना सारी चीजों को ढंग से पढ़ना है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है इसके अंदर। ये बड़ी सिंपल सी चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैं रीजनिंग ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जनरल स्टडीज वाला पार्ट है वो टोटली थ्योरी है, टोटली पढ़ना है, उसके अंदर याद रखना है, याद भी रखना है और रिकॉल भी करना है, रिमेंबर रिकॉलिंग सॉरी। क्वेश्चन 4 ऑप्शंस, अच्छा ये सुना हुआ है, हाँ यार इसके नजदीक ये हुआ तो इसके नजदीक ये हुआ, तो रिकॉलिंग होती है उसको कि अच्छा लिंक बनाने से याद आ जाती है चीजें, क्लास याद आ जाती है। अच्छा ये जब मैडम पढ़ा रहे थे या सर पढ़ा रहे थे ऐसा सा बोला था कि ऐसे याद रखने का तरीका बताया था, ये भी बोला था, ये तुम्हें क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में, तो ऐसे रिकॉलिंग हो जाती है, रिलेट कर जाते हो चीजों को। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका मैंने बताया आपको एसएससी जेईई का प्रिपरेशन करने का, उसमें तुम कैसे वेरी इजीली यू कैन वेरी इजीली क्रैक दिस प्रीलिम्स। प्रीलिम कर लोगे, उसके बाद मेंस के अंदर जो पेपर है उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे और 120 मिनट देगा, 1 मिनट से ज्यादा का टाइम देगा, वहां पे आपको पेपर का लेवल अच्छा आएगा। वहां पे 100 क्वेश्चन में से आपको यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 50 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल, 50 क्वेश्चंस थ्योरेटिकल, इतना एक्सपेक्ट करोगे आप लोग। वहां पे टाइम लगेगा आपको ज्यादा थोड़ा करने में, राइट। स्टेप बाय स्टेप फोकस करते हैं, पहले प्रीलिम्स को टारगेट करते हैं, फिर मेंस को टारगेट करते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो रही है मंडे से, जो भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड है योरपीडिया ईसीपी की टीम के साथ करना चाहता है, गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए और अपना स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन योरपीडिया टीम के साथ, राइट। स्टिल कोई क्वेरी है, कोई डाउट है आप लोगों को अगर आता है तो आप लोग मेरे को स्ट्रेट वे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।